Hey guys, welcome back to another video। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरह आप अपने मास्टर मॉर्फिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक 3x3 की तरह। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मास्टर मॉर्फिक्स को सॉल्व कर पाओगे, चाहे जितना मर्जी स्क्रैम्बल हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मास्टर मॉर्फिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको 3x3 को आना जरूरी है। अगर आपको 3x3 सॉल्व करना नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाकर वहां से सीख लो। पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। यार बेसिकली 3 लेयर्स ही होती हैं, देख सकते हो, लेकिन इसकी शेप जो है ट्रायंगल होती है, जिसकी वजह से आप जो है परेशान हो जाते हो कि इसको किस तरह सोल्व करेंगे, ये हार्ड हो जाता है। तो कई लोगों को पता नहीं होता कि इसको यार किस तरह मूव कैसे करना है, मूव करना भी नहीं पता होता या लेयर्स का नहीं पता होता। तो मैं इसके पीसेस के नाम बताना चाहूंगा। अगर आपको 3x3 में पता होगा तो इसमें होते थे सेंटर पीस, एज पीस एंड कॉर्नर पीस। इसमें भी वैसा ही है, लेकिन इसमें जो है ये आपको जो लग रहा है, ये आपको लग रहा होगा ये एज पीस है, नहीं, ये है सेंटर पीस। देखो ये सेंटर पीस है, और ये जो एक आपको बड़ी सी बार नजर आ रही है ये एज पीस है। ठीक है, ये एज पीस है, ये सेंटर पीस है, ये एज पीस है। 2 कलर वाला सेंटर है, ये एज है, और ये जो सेंटर में नजर आ रहा है ये है कॉर्नर पीस। हाँ, ये कॉर्नर पीस है, और ये कॉर्नर पे 3 कलर वाला ये भी कॉर्नर है, लेकिन ये 1 कलर वाला भी कॉर्नर पीस है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि सेंटर पीस, इसके पीसेस के नाम क्या हैं। जैसे कि ये सेंटर पीस, एज पीस और ये कॉर्नर पीसेस। ये 2 तरह के कॉर्नर पीसेस होते हैं, एक तरह के एज पीस और यही सेंटर पीस। आपको पता होगा सेंटर पीस के इर्द गिर्द ही जो है हमारी लेयर्स होती हैं। जैसे कि ये सेंटर पीस साथ साथ घूम रहा है तो ये लेयर है। इसी तरीके से आपको जो है इसमें भी पता चल जाएगा कि ये जब सेंटर पीस है तो ये जो सारे पीसेस इसके साथ साथ हैं, ये इसकी लेयर है। देखो, अगर आपको कोई सी भी लेयर ढूंढनी है ना, तो जैसे कि आपने सेंटर पीस को पकड़ना है, उसको घुमाओगे साथ ही लेयर घूम जाएगी। और इसको सैम्बल और स्क्रैम्बल करते वक्त भी यही करना है। जैसे कि ये लेयर अब आधी घूमी है, और जब हम इस लेयर को यहाँ से ये सेंटर पीस को पकड़ के आगे करेंगे तो ये लेयर घूम जाएगी और शेप शिफ्ट भी करेगा। बिना किसी तरीके इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। यार ये स्क्रैम्बल हो चुका है। 3x3 में याद होगा जब 3x3 हमारा स्क्रैम्बल होता था, इसमें हम क्या करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते थे क्रॉस, कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमारा क्रॉस बनता था जिसकी एज पीसेस अपने के सेंटर पीसेस के साथ मैच होती थी। तो क्रॉस भी, इसी में भी हमने क्रॉस बनाना है, लेकिन इसमें क्रॉस बनाने का जो है वो तरीका अलग है, बिल्कुल ही अलग है 3x3 से। निशानी रैली में आपको बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा सेंटर पीस ढूंढना है जहाँ जिसके अंदर एक कलर, कोई सा भी एक कलर चूज कर लेना है। जैसे कि मैं ये वाला कलर चूज कर रहा हूँ, ग्रीन। अब ग्रीन कलर जब मैंने चूज कर लिया, अब आपने इसके जैसे 2 और ग्रीन ढूंढने हैं। ठीक है, 2 और ग्रीन, जैसे कि एक ये ग्रीन है, एक ये ग्रीन है, और एक ये भी ग्रीन है। ठीक, इनको जो है आमने सामने लेकर आना है। किस तरह? ये देखो, जैसे कि इस सेंटर पीस को पकड़ा और इस लेयर को घुमाकर ये सामने ले आया। मैं ग्रीन को इधर से भी मैं सामने ले आया, और इधर से भी मैं मैंने जैसे बताया था कि सेंटर पीस को पकड़ोगे तो पूरी लेयर पकड़ी जाएगी। तो उधर से आपने देखो, इन तीनों को मैं अपने आमने सामने ले आया हूँ। ठीक है, उसके बाद अब इसमें से कोई सा भी दूसरा कलर पकड़ेंगे। जैसे कि मैं इस एज का दूसरा कलर येलो पकड़ रहा हूँ। अगर नहीं पकड़ना, जैसे जैसे मैं पकड़ रहा हूँ वैसे वैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, इसका दूसरा कलर मैं येलो पकड़ लिया। अब इसको भी इस तरीके से मैं घुमाऊंगा, ये ग्रीन मेरे बैक पर आ गया। अब इसके जो 2 हैं वो फ्रंट पर यहीं पर होंगे। जैसे कि ये एक येलो है और एक ये येलो है। ठीक है, तो इसको भी आपने पकड़ कर सीधा कर लेना। ये पहले से सीधा है, और इसको भी मैं कर लेता हूँ ना। सेंटर पीस को पकड़ेंगे, पूरी लेयर पकड़ी जाएगी। और ये देखो, हमारा येलो भी हमारे फ्रंट पर आ गए, और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन भी आ गए। अब इनके दरमियान में हमने एजेस लगाने हैं जो कि इनको मैच करेंगे, और यहाँ पर हमारा इस तरीके से क्रॉस बनेगा। बताता हूँ यार किस तरह बनेगा। आपने जो नीचे है ना, ये देखो, ये हमारी होगी डाउन लेयर। इस वक्त हमारी ये वाली डाउन लेयर है। अब डाउन लेयर में आपने, जब पहले मैं यहाँ पर येलो का एजेस लगा रहा हूँ, तो येलो की एज ढूंढनी है। एज मैंने बताया था ना, ये वाली इस तरह की एज येलो की नीचे वाली लेयर में ढूंढनी है। देखो, मुझे ये वाली मिल गई, ये एक मिल गई येलो वाली। इसको आपने इनके नीचे ले आना है, बिल्कुल नीचे। ये देखो, ये मैं नीचे ले आया हूँ। अब आपने ये चेक करना है कि ये जो है ना अलाइन ना हो। देखो, ये अलाइन हो रही है, और यहाँ पर ये अलाइन नहीं हो रही। जहाँ पर अलाइन नहीं हो रही ना, उसको आपने लेना है। ठीक है, अब ये जो हमारी डिसअलाइन है, इसको मैंने रखा, लेफ्ट साइड पर रख लिया है। अगर ये लेफ्ट साइड पर है तो इसने यहाँ पर राइट साइड पर जाना है। ठीक है ना, लेफ्ट साइड वाले ने कहाँ जाना है? यहाँ पर राइट साइड पर, इस राइट साइड पर। अगर राइट पर है तो यहाँ लेफ्ट पर जाएगी, लेफ्ट पर है तो यहाँ पर राइट पर जाएगी। अब इसको किस तरह लेके जाना है? आपने बस जो है ये अपनी जो ये वाला सेंटर पीस है, इसको 2 दफ़ा घुमाना है, यानी लेयर को पूरा घुमाना है। तो ये जो येलो कलर है हमारा इधर नीचे आ गया। ठीक है, ब्लू कलर ऊपर चला गया, येलो नीचे आ गया। अब येलो का जब हम येलो की मैच करेंगे तो ये देखो, ये मैच हो रहा है ना, ये देखो ये मैच हो गया। इसको वापस कर देंगे R2 करके, तो ये अपनी जगह पर सोल्व हो गया। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी येलो की एज पीस ढूंढेंगे नीचे वाली लेयर में। अब ये देखो, मेरे पास नीचे वाली लेयर में मुझे एज पीस नहीं ढूंढ रही, तो मैं क्या करूँगा, इसको अपना हाथ रखूंगा कि यहीं पर है। ठीक है ना, मुझे यहाँ पर लेकर आनी है, तो ढूंढूंगा और कहाँ पर है।
अब एक ये है येलो की एज पीस और एक ये है, तो इसको किस तरह निकालना है? इसको निकालना बहुत आसान है। एक दफ़ा आप या तो आप किसी मूव से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी इंट्यूटिवली भी। किस तरह? देखो, एक दफ़ा आर प्राइम करेंगे तो ये नीचे वाली लेयर में आ गई, नीचे वाली लेयर को एक दफ़ा आगे कर देंगे और उसको वापस ठीक कर देंगे तो ये हमारी नीचे वाली लेयर में आ गई। अब हमने जो है अपनी लेफ्ट साइड पर लेके जानी है एज पीस, तो मीनिंग इसका मतलब यही है कि हमें राइट साइड पर अपनी एज चाहिए। अब राइट साइड पर ले तो आए हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था कि हमारी जो एज है वो अलाइन नहीं होनी चाहिए, मिस अलाइन होनी चाहिए। तो लेकिन ये तो अलाइन है, तो इसका भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसको आपने क्या करना है, इसको अलाइन को इधर ही रखना है और एक दफ़ा करना है। पहले हम क्या करते थे, 2 दफ़ा करके उसको मैच करते थे और फिर वापस लेकर आते थे, लेकिन अभी क्या करना है, एक दफ़ा नीचे करना है तो ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। अब इसको येलो से येलो को मैच कर देना है तो ये मैच हो जाएगा और इसको वापस कर देना है। अब ये जो एज है इधर जाने के बजाय इधर आ गई है, टेंशन नहीं लेनी आपने। फिर इसको राइट साइड से निकालना है, एक दफ़ा आर प्राइम करेंगे, डी से इसको राइट साइड लेफ्ट साइड पर भेजेंगे और आर, तो ये हमारे नीचे आ जाएगी। अब जब देखोगे तो ये मिस अलाइन हो जाएगी। मिस अलाइन होने के बाद वही L2 करेंगे और इसको येलो से येलो को मैच करेंगे और R2, तो आप देखोगे आपके दोनों एजेस सॉल्व हो चुकी हैं। 2 ही एजेस हमने सॉल्व करनी है। अब हमने ग्रीन की करनी है, तो इसको करना भी आसान है। नीचे वाली लेयर में हम ढूंढेंगे, हमें ये देखो एक एज पीस ढूंढ गई। अब इस एज पीस ने यहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मिस लाइन है, यहाँ पर अलाइन है, तो हमने मिस लाइन चाहिए थी। मिस लाइन ने कहाँ जाना है? अब यहाँ पर ये जो है लेफ्ट पर है, तो इसने राइट पर जाना है। बहुत आसान है, जैसे कि मैंने बताया। एक दफ़ा R2 करेंगे तो जो है हमारा ग्रीन कलर है वो नीचे आ जाएगा और ग्रीन के साथ ग्रीन को मैच कर देंगे और उस पर R2 करके वापस कर देंगे तो ये मैच हो जाएगा। फिर से हम अपनी नीचे वाली लेयर में ढूंढेंगे, एक ये हमारी आ गई है। अब देखो, यहाँ पर हमें मिस अलाइन चाहिए थी और वो मिस अलाइन ही है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर क्योंकि हमें चाहिए थी। तो हम सिंपली उस सेंटर पीस के कलर को 2 दफ़ा घुमाएंगे और वो नीचे आ गया, उसके साथ उस कलर को मैच करेंगे, ठीक है, और वापस कर देंगे। और इस तरीके से हमारी चारों की चारों एजेस सॉल्व हो गई और हमारा क्रॉस बन चुका है। ये देखो, यहाँ पर एक क्रॉस बन चुका है। अब जो है डिफरेंट पार्ट जो है वो सारा तकरीबन निकल चुका है इस मास्टर मोफिक्स का। आगे जो है फुल 3x3 की तरह ही करना है। आगे आपको याद हो गया 3x3 में हम क्या करते थे, हम कोई ना कोई एक कॉर्नर पीस ढूंढते थे जिसमें वाइट हो, ठीक है ना, ऊपर वाली लेयर में, उसको उसके कलर्स के लेकर आते थे और आर या प्रेम से उसको सॉल्व कर लेते थे। कुछ इस तरह करते थे और इसी तरीके से हम अपनी फर्स्ट लेयर बना लेते थे। कुछ इस तरीके से हमारी फर्स्ट लेयर बन जाती थी। इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने इसमें बनाना है, ठीक है। अब जो हमारा क्रॉस है उसको हमने नीचे ले आना है, ठीक है। क्रॉस हमने नीचे ले आए। 4 कॉर्नर्स हैं जैसा कि 3x3 में होता था। अब इसमें एक कॉर्नर यहाँ लगना है, एक यहाँ लगना है 3 कलर वाला, एक यहाँ लगना है और एक यहाँ लगना है, ठीक है। 4 कॉर्नर हो गए। सबसे पहले हम एक कलर वाले कॉर्नर्स को लगा लेंगे। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कौन सा कॉर्नर लगना है। यहाँ पर लगना है येलो कलर का कॉर्नर। तो ऊपर वाली लेयर में हम पहले ढूंढेंगे येलो कलर का कॉर्नर है। देखो, ये कॉर्नर येलो कलर का है, ठीक है। इसको बस उसके टॉप पर लेकर आना और आर प्राइम यू प्राइम जो कि हम करते थे उससे हमारा लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरी बैक साइड पर देखेंगे, यहाँ पर ग्रीन का एक कलर वाला कॉर्नर लगना है। तो ग्रीन कलर का ऊपर वाली लेयर में तो हमारा कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर हमारा यहाँ पर है। तो इसको आर प्राइम यू प्राइम से बाहर निकालेंगे, उसके ऊपर लेकर आएंगे और एक दफ़ा आर प्राइम यू प्राइम करेंगे तो वो हमारा कॉर्नर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा कॉर्नर जो है ये है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कलर वाला कॉर्नर आना है, कौन सा? ग्रीन येलो। आपने कैसे पता चलेगा? ये सेंटर पीस के साथ कलर देख लो, ग्रीन येलो एंड ब्लू कलर का कॉर्नर पीस चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्लू रेड, ये है ब्लू रेड येलो, ये भी नहीं चाहिए, ये है ग्रीन येलो एंड ब्लू, यही हमें चाहिए। इसको अपने टॉप पर लेकर आएंगे और आर प्राइम यू प्राइम लगाएंगे। 3 दफ़ा लगाएंगे, 4 दफ़ा लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, मेरा 1 दफ़ा लगाने पर ही सॉल्व हो गया। आखिरी कॉर्नर हमारा ये वाला रह गया और इसमें कौन सा लगना है? येलो रेड एंड ग्रीन। तो सिंपली हम वही ले आएंगे, ये आ गया हमारा येलो रेड एंड ग्रीन। इसको ऊपर लेकर आएंगे और आर प्राइम यू प्राइम लगाएंगे। 1 दफ़ा लगाएंगे नहीं लगेगा, वो लगाते जाएंगे आर प्राइम यू प्राइम। और ये देखो, मेरा ये लग चुका है। और इस तरीके से हमारी यार फर्स्ट लेयर इसमें डन हो चुकी है। आप देख सकते हो ये एक लेयर हमारी मुकम्मल तौर पर बन चुकी है। अब फिर से हम आ जाते हैं यार 3x3 का रेफरेंस लेने। अब 3x3 में हम क्या करते थे, हमारा यहाँ पर एक एज लगाते थे जिसकी वजह से हमारा ये एक ब्लॉक सा बनता था और इस तरीके से हम अपनी सेकंड लेयर को कंप्लीट करते थे। एज हमारा टॉप लेयर में हमने ढूंढना है जिसके अंदर येलो ना हो, जैसे कि इसके अंदर येलो नहीं है, इसको सेंटर पीस के साथ मैच कर
और इसको एक एल्गोरिथम के थ्रू यहाँ भेज देते थे। जैसे कि ये एक और एज है, इसको यहाँ मैच किया और यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर भेज दिया उसकी राइट स्पॉट पर। इसी तरीके से हम अपनी सेकंड लेयर को डन करते थे, हमारी यहाँ पर 2 लेयर्स बन जाती थी। डिटेल में मैंने यार ट्यूटोरियल में समझाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सीख लो, ठीक है। आए थे अपने मास्टर मॉडफिक्स पर, यहाँ पर हमने जो है एजेस ढूंढनी है। अब इसमें जो है जिसमें एक ही कलर होता है तो हम सिर्फ एक कलर वाले वही एज ढूंढ लेंगे जो हमें चाहिए। जैसे कि हमारी ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है। अब यहाँ पर एज कौन सी लगेगी यार, ये देखो सेंटर पीस का कलर कौन सा है, रेड, तो यहाँ पर रेड कलर की एज पीस लगनी है। अब इसमें भी वही चलेगा कि मिस अलाइन हमने रखनी है। जैसे कि यहाँ पर ये मिस अलाइन है ना, तो इसने इधर जाना है, मिस अलाइन हमने रखनी है। अलाइन रखोगे तो वो सही नहीं लगेगी, मिस अलाइन हमने रखनी है, ठीक है। ये मिस अलाइन रखने के बाद इसको एक दफ़ा आगे करेंगे, जैसे कि हम अपने 3x3 में करते थे। उस लेयर को ऊपर करेंगे जिस लेयर में जाना है, उसको भी वापस कर देंगे, लेयर को भी वापस कर देंगे, तो ये हमारा एक पेयर बन जाएगा जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद इसको हम साइड पे करेंगे, जिस लेयर में जाना ऊपर करेंगे, इसको वापस, लेयर को भी वापस, एंड बूम, हमारी यहाँ पर ये एज पीस भी लग चुकी है। ओके, एंड देन हमारे पास यहाँ पर ये वाला है कॉर्नर, उसके ऊपर एज पीस कौन सी लगनी, ग्रीन कलर की। अब हमें मिस लाइन चाहिए, यहाँ पर ये अलाइन है, यहाँ पर ये मिस अलाइन है। मिस अलाइन रखने के बाद इसको एक दफ़ा दूर करेंगे, जिस लेयर में जाना ऊपर करेंगे, उसको वापस, लेयर को वापस, पेयर बनाएंगे। ये देखो एक पेयर बन गया। एक दफ़ा दूर करेंगे, जिस लेयर में जाना ऊपर करेंगे वापस, एंड लेयर को वापस कर देंगे, और ये हमारी सॉल्व आखिरी हमारा रह गया। और उसके बाद यहाँ पर हमने ब्लू का एज पीस लगानी है, ये वाली ब्लू की एज पीस लगेगी, ये भी लग सकती है, ये भी लग सकती है, कोई सी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ब्लू की एज पीस। अब यहाँ पर हमने ये वाली ब्लू की एज पीस लगानी है, मिस लाइन, इसको एक दफ़ा दूर करेंगे ऊपर, एंड देन ये हमारा पेयर बन गया, एंड देन उसी तरीके से सॉल्व। और लास्ट हमारी रह गई यहाँ पर येलो की लगनी है, और येलो की ये मिस लाइन रख कर उसी तरीके से हम इसको लगा देंगे। इस तरीके से यार आपने देखा हमारी जो फर्स्ट 2 लेयर्स हैं वो सिंपली 3x3 के मेथड की तरह ही सॉल्व होगी, सिर्फ क्रॉस में थोड़ी सी जो है डिफिकल्टी सी वो मैंने सारी समझा दी है, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर से यार 3x3 का रेफरेंस लेते हैं। अब 3x3 में हम क्या बनाते थे यार, लास्ट लेयर में जो है हम प्लस बनाते थे या अकेला क्रॉस बनाते थे, ठीक है ना। उसमें 3 केसेस होते थे, एक हमारा होता था डॉट केस, एक एल केस और एक लाइन केस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ लाइन केस आता है, यहाँ सिर्फ एल केस आता है, और उसके बाद हमारा क्रॉस बना लेते हैं हम, ठीक है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि लाइन केस क्या है और एल केस कौन सा है, ठीक है, हमें क्रॉस किस तरह बनाना है। देखो सबसे पहले आपने कोई सी भी एक एज पीस पकड़ लेनी, जैसे कि यहाँ पर हमारी लास्ट लेयर में जो है 2 कलर की 2 एच पी सी है, यानी ये एक कलर की एक है, एक कलर की एक, 2 है, यानी 2 एच पी सी 2-2, ठीक है ना, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ना कोई एक एच पीस हमें पकड़ लेनी है, जैसे कि हमारी ये ब्लू की है, इसको आप उसके सेंटर पीस के साथ मैच करना है, ठीक है ना। ये देखो ये मैच यहाँ पर हो रही, अलाइन हो रही है। अब इसी पर इसको इधर ही रखना है, इस सेंटर पीस पे उंगली रख लो। अब ये दूसरी जो ब्लू है उसको लेकर आना है, तो क्या ये मैच कर रही, क्या नहीं कर रही, ये अलाइन हो रही है, देखो अलाइन हो रही है ना। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक अलाइन और एक डिसअलाइन। अब जब एक अलाइन और एक डिसअलाइन होगी तो मतलब कि हमारा क्रॉस डन हो चुका है। हमने दोनों का इसी तरह, ये देखो रेड का रेड रखकर दूसरा रखेंगे तो अलाइन हो रहा है, यानी अगर दोनों अलाइन हो रहे हैं इसका मतलब है ये है लाइन केस। लाइन केस में क्या करते थे हम, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम करते थे, जो बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर आपको पकड़ लेना है। तो उसके बाद जो है एफ कहाँ से करना है मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जो लेयर है ना, ये हमारी एफ है, ठीक है, एफ लेयर। अब इसको आपने एक दफ़ा नीचे करना है तो ये एफ हो गया, और एक दफ़ा आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। जब आप करोगे तो उसके बाद आपने फिर से चेक करना है, जैसे कि ये एक मैच हो रहा है तो दूसरा भी मैच हो रहा है, फिर ये देखो अब ये पास पास मैच हो रहे हैं, देखो ज़रा, अब ये यहाँ पर मैच हो रहा है और ये भी मैच हो रहा है, तो ये एल केस आप समझ सकते हैं, ठीक है, एल केस है। फिर इसमें फिर वही एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम लगाना है, तो आपका देखोगे आपका अब फिर से हमने चेक करना है, ठीक है, रेड का हमने रेड के साथ मैच करनी है, ठीक है, मैच हुआ, ये अलाइन हो रहा है, तो क्या दूसरी अलाइन हो रही, नहीं, दूसरी नहीं अलाइन हो रही। अब यहाँ पर ये वाली अलाइन हो रही है तो दूसरी अलाइन नहीं हो रही, तो ये हमारा क्रॉस बन चुका है जैसे कि हम बनाते थे 3x3 में। अब क्रॉस बनाने के बाद यार सिंपली वही है, एफ आर यू आर प्राइम करने के बाद हम अपने सेंटर पीसेस को उसके एज पीसेस के साथ मैच करते थे सून एल्गोरिथम लगा के। सून एल्गोरिथम क्या होता है, ऊपर आ रहा होगा यार आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम,
ठीक है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर 2 एजेस सॉल्व होते थे, 2 एजेस अनसॉल्व होते थे। उसको राइट टॉप पर रखकर हम वही एल्गोरिथम के साथ अपना ये सॉल्व कर लेते थे, जैसे हमारी सारी की सारी एज पीसेस अपने सेंटर पीसेस के साथ मैच हो जाती थी। सिंपल वही तरीका हमने अपने मास्टर मॉडफिक्स पर भी लगाना है। अब इसमें कैसे पता चलेगा, ये जो हमारे थोड़े से सॉल्व है ना, ठीक है ना, आपने या तो कोई सा भी किसी भी डायरेक्शन में रखकर आपने शून्य एल्गोरिथम लगा देना है, नहीं तो यार ऐसे जो सॉल्व है ना, जिस सीधे हैं एक ये उल्टे हैं, इनको एक साइड पर रखना है और यही शून्य एल्गोरिथम लगाना है, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। अब ये जो है दोनों अपनी अलग अलग जगह पर चल जाएंगे, यानी एक एक जगह पर आ जाएंगे। ये एक इस जगह पर आ जाएगा, ये इस जगह पर आ जाएगा। सेंटर पीस ये जो टिल्ट हो गया है, इसका आपने टेंशन नहीं लेनी, इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ पैरिटी का क्या सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो है एक जगह आपने रख कर फिर से वही एल्गोरिथम लगाना है, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर। अब ये जो है 2 सॉल्व आ गए। अब इसको जो है इसको उसके सेंटर पीसेस के साथ मैच करना है, दोनों एजेस को, दो जो खराब है उनको अपने लेफ्ट साइड पर रखना है, रखकर फिर से वही सून आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम लगाना है। तो आप देखोगे आपके एजेस जो हैं अपने सेंटर पीसेस के साथ मैच हो चुकी हैं। आप देखोगे हमारा जो सेंटर पीस है वो यहाँ तो ये फ्लिप है, ये फ्लिप हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, यानी ब्लू इधर हो गया, रेड इधर हो गया, ठीक है। तो ये एक पैरिटी कह लो, पैरिटी टाइप है इसमें आती है। इसमें 2 तरह की पैरिटीज आती हैं, एक तो ये पैरिटी है, इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। बस आपने क्या करना है, आर यू यहाँ से राइट साइड पर लगाना है, ठीक है ना। ये तो राइट साइड पर आपने लगाना है आर यू आर प्राइम यू आर यू आर प्राइम यू। इसको आपने तब तक लगाना है जब तक कि ये सॉल्व ना हो जाए। लगाते जाओगे तो आपको देखोगे यहाँ पर ये आपका सॉल्व हो चुका है सेंटर पीस। अगली पैरिटी कुछ यूं है कि आपका जो सेंटर पीस है वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, यानी मुकम्मल तौर पर फ्लिप नहीं हुआ, टिल्ट हो गया। तो इसको सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा इजी पीजी है। कैसे करना है यार, आपको देखो यहाँ पर जो है आपका जैसे कि आपने पकड़ा होगा, अपने दोनों एजेस को अपने राइट और लेफ्ट साइड पर रखना है और उसके बाद एक दफ़ा ये वाली लेयर को इस तरीके से करना है। एक ये जो आर आप बना के रखे थे इसको एक दफ़ा करना है और इसको थोड़ा सा टिल्ट कर यहाँ से आर यू आर प्राइम यू प्राइम लगाना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा और फिर इसको वापस कर देना है। और उसके बाद आप देखोगे आप वापस उसी शेप में आ गए हो जहाँ आपका क्रॉस बन चुका है, लेकिन आपके जो है मतलब कि एजेस के कलर अपने सेंटर पीस के साथ मैच नहीं है। तो वही आपने करना है, जैसे कि ये जो सॉल्व है उसको से राइट साइड पर रखना है और लगाना है। उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये जो 2 कलर वाले अपने राइट साइड पर रखने हैं, 2 कलर वाले लेफ्ट साइड पर, और फिर से लगाना है सून एल्गोरिथम एंड देन वही आपने करना है जो आप पहले करते आए हो। तो आप देखोगे आप वही फ्लिप वाली पैरिटी में पहुंच गए। तो उसको तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखा ही दिया है, तो उसको आपने उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। उसी कैसे आपकी दोनों पैरिटीज सॉल्व हो जाएंगी। अब फिर से हम 3x3 का रेफरेंस लेने वाले हैं कि 3x3 में हम लास्ट पर क्या करते थे, हम कोई ना कोई एक कॉर्नर पीस ढूंढते थे जो अपनी जगह पर सॉल्व हो, जैसे कि ये सॉल्व है, या अपनी जगह पर हो लेकिन खराब हो, जैसे कि यही है खराब है और सॉल्व, इस तरह का हम ढूंढते थे। उसका अपने राइट बॉटम में यहाँ पर इस तरह रख कर ये वाला एल्गोरिथम लगाते थे, ये वाला जो ऊपर आ रहा होगा, और फिर उसके बाद हम हमारे सारे एजेस 1 या 2 दफ़ा लगाने पर मैच हो जाते थे, कुछ सॉल्व हो जाते थे, कुछ अपनी जगह पर आ जाते थे। फिर हम आर यू आर प्राइम यू प्राइम कर उनको सॉल्व कर लेते थे और हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता था। सिंपल, इसमें भी बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। अब देखो कि हमारे पास यहाँ पर एक कॉर्नर पीस हमारा सॉल्व है, कॉर्नर पीस बिल्कुल सॉल्व है, ठीक है ना। इसको अपने राइट साइड पर रखकर यहाँ पर लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट ये हमारी आर होगी और ये हमारी यू होगी। वही एल्गोरिथम ऊपर आ रहा होगा, एल यू आर एक दफ़ा लगाया तो हमारा कोई भी मैच नहीं हुआ, फिर से एक दफ़ा लगा लेंगे, मैच हो जाएंगे या सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो हमारे सारे सॉल्व हो गए, एक हमारा ट्विस्ट हो गया जैसा कि 3x3 में आता था। तो इसको इस वाली लेयर को आपने नीचे कर लेना एक दफ़ा और इसको जो है आपने आर यू आर प्राइम यू प्राइम जैसा कि 3x3 में करते थे वैसे करना है। अब ये सॉल्व तो हो गया लेकिन ऊपर सारा ख़राब हो गया, तो आपने जो है एक दफ़ा ये वाली एज पीस को, ये वाले एज पीस को नीचे लेकर आना है, क्योंकि इसका एक ही कलर है। तो उसको जितनी मरतबा आप ट्विस्ट करोगे तो ये सेम ही रहेगा। तो इसको लगा कर आपने आर यू आर प्राइम यू प्राइम करते जाना है, तब तक लगाना है जब तक कि आपका क्यूब सॉल्व नहीं हो जाता।
तो आपका देखोगे आपका सारा का सारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। ये बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी तरीके से मैंने 3x3 का सारा लेकर बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद अपने मास्टर मोड्स के साथ सॉल्व करोगे। कोई सी भी आपको अगर मतलब कि प्रॉब्लम आ रही हो या सिचुएशन आपको नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हो। मैं हर किसी का जवाब देता हूँ। 3x3 को अगर अभी तक नहीं सीखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सीख लो। मेरा चैनल विजिट भी कर लेना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मैं चला, गुड बाय।